सर हमारे यहाँ। बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने उखाड़ के पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, अध्याय समाप्त हुआ। सर नागपुर वालों किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद वो खुद ही भाजपा ज्वाइन कर लेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं ना कि बोले यार संकट कौन बचाएगा। तब आपको एक कविता सुनाता हूँ बड़े मन से के साथ, और सुन करके बताइएगा कि मैं अच्छा सुनाने वाला कवि हूँ। कि गर्मी के महीने में खास करके सर का एक बयान मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करता है कि मेरे जेब में 1 रुपया भी ना हो तो भी मैं बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। ये शक्ति, यही आत्मशक्ति है। पैसे की शक्ति शक्ति नहीं होती, आत्मा की शक्ति बड़ी होती है। गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, अंकिता सुनना, डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हम ठहरे हास्य कवि, हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। फिर हमें दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा आपके घर पे कभी मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना 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 ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले नहीं नहीं, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है और खुद ही पी लेते हैं। हमने कहा तुम कमाल हो भाई। वो बोला कमाल हम नहीं है, कमाल पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। और एक बात विदर्भ वालों, नागपुर वालों, आपको जान करके होगी हैरानी, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक बात आपको और है बतानी, महाभारत के पीछे भी है पानी। पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता तो इस धरती पर महाभारत न हुआ होता। एक किस्सा जो राजस्थानी है, उसके पीछे भी पानी। धन्यवाद, नागपुर कविता सुनता बाभास करा रहा। एक किस्सा जो राजस्थानी है, उसके पीछे भी पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी, लेकिन रानी भी छतरानी थी, जौहर करके पानी की लाज रखी। जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। विदर्भ किसान के लिए जाना जाता है। एक पंक्ति और ले लीजिए, बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है कि धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। धन्यवाद मैडम, आपकी ताली आई। एक बार दोनों अच्छी पंक्ति को सराहिए, बहुत अच्छे। अपने आप धरती का कलेजा फट जाता है, अपने आप धरती का कलेजा फट जाता है। इसलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी और बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर नल की टोटी और अब बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा और अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें होश में आना होगा, हर कीमत पर पानी को पानी को पानी को पानी को बचाना होगा। कैसे बचाना होगा? मेरे तर्क अच्छे लग जाए विदर्भ तो मुझे लाड दे करके भेजना, प्यार दे करके भेजना। मैं पुरस्कार में आपकी तालियां चाहता हूं, सुन लेना। हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल पानी बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाली पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट पानी बचा के रखता है अपने पेट में, जैसे नदी पानी बचाती है चैत बैसाख और जेठ में,
जैसे एक माली बचाता है पानी अपने फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए। और दो पंक्तियों पर ये सभागार इस पूरे हवा से ठंडी गायब कर देगा, ऐसी ताली देगा, ये दावा अगर जिया होगा तो। जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी क्यारी के लिए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, और विदर्भ जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए।